नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हिमाचल के संजौली में मस्जिद विवाद बढ़ा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि गिराने का आदेश वापस लिया जाए। सड़क पर भीड़ जुटी है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष की सभी पार्टियां मिलकर सिर्फ एक मांग कर रही हैं कि वोटर लिस्ट पूरी तरह साफ, सही और बिना छेड़छाड़ के बने। यही लोकतंत्र की बुनियाद है। अखिलेश यादव ने गरजते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी वर्ष 2027 में बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, हवा बदल रही है, जनता फैसला देगी। अफगानिस्तान को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हालात नहीं सुधरे तो तालिबान की पूरी सत्ता को एक झटके में पलट देंगे। वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका की सुनवाई 18 दिसंबर को होनी तय हुई है, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान ने कड़ा वार करते हुए कहा कि लालू परिवार की दूसरी पीढ़ी के पास नेतृत्व की कोई क्षमता नहीं बची है। पाकिस्तान में भारत से हमले की आशंका को लेकर खौफ और बढ़ गया है। आर्मी चीफ के बयान के बाद मंत्री ख्वाजा आसिफ की चिंता खुलकर सामने आ रही है। दिल्ली में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर एक एम्प्लॉयमेंट जोन बनाया जाएगा, जहां बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर 25 नवंबर यानी मंगलवार को अवकाश का ऐलान कर दिया है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बेनीज की मुलाकात में रणनीतिक साझेदारी पर अहम बातचीत हुई है, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा कदम माना जा रहा है। ममता बनर्जी 25 नवंबर को बनगांव में SIR के खिलाफ बड़ी रैली को संबोधित करने जा रही हैं, जिससे बंगाल की राजनीति और गर्म होने की आशंका है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि SIR लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर ही आती है। SIR के डर से बंगाल में कई बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ही सामने आकर BSF से सीमा पार भेजने की गुहार लगा रहे हैं। हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। यूरोप में जल्द UPI पेमेंट शुरू होने जा रहा है और RBI ने इसे TIPS से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की है, जिससे भारत की डिजिटल पेमेंट ताकत और बढ़ेगी। एक हसीना की पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जेलों के अंदर हत्याएं करा रही है और जेल अधिकारी मौत के एजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। इस हादसे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गहरा दुख जताते हुए कहा है कि पूरा देश पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हो रही हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है। उन्होंने साफ कहा, समय बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना जनता नाराज होगी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरों के लिए संकट खड़ा करने वाले खुद उसी संकट में फंसे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्चस्व जमाने के लिए कुछ लोग जानबूझकर अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। भारत ने अपने दूतावासों में चीनी नागरिकों के पर्यटक वीजा को फिर से स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जिसे पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने का संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान ने बयान जारी किया है कि बांग्लादेश अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौत की सजा को उन्होंने पूरी तरह आंतरिक मामला बताया है। दिल्ली NCR में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है और प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में संविधान संशोधन पर जबरदस्त बवाल मचा है। PTI और TTAP समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और इमरान खान की बहनों से बदसलूकी के आरोपों ने माहौल को और ज्यादा भड़का दिया है। इस हफ्ते सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेज गिरावट आई है। सोना 1648 रुपए टूटा और 1,23,000 पर पहुंचा, जबकि चांदी 8,238 रुपए गिरकर 1,51,000 किलो पर बिक रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मोदी की गारंटी के तहत सरकार जल्द ही 5,62,000 भूमिहीन मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए देगी और इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के लिए अपनी कमेटी गठित कर दी है। पार्टी ने साफ किया है कि वह चुनाव DMK गठबंधन के साथ ही लड़ने जा रही है। एक्टर विजय की पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलें पूरी तरह खत्म मानी जा रही हैं। नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी ने सरदार पटेल के योगदान को जानबूझकर दबाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने ही पटेल को वह सम्मान दिलाया जिसके वे हकदार थे। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेतृत्व को संबोधित किया। उन्होंने विकास के नए मानक गढ़ने का आह्वान करते हुए देशों से मिलकर आगे बढ़ने की अपील की।
आज की क्राइम दर्पण न्यूज 24 रिपोर्ट में इतना ही। खबर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। हर बड़ी खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर हो गए फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।